नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्स-रे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दर्शक, मुसलमान मेरे हैं, ये कौन कह रहा है? एक तरफ है असदुद्दीन ओवैसी, दूसरी तरफ है नौमानी साहब। अब आप सोचिए, मुसलमानों के लिए कौन कितना रहनुमा बनने की कोशिश कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। दोनों कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े रहनुमा हैं और इसी जद्दोजहद में ये जुट गए हैं दर्शक। इनकी कोशिश है कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद किया जाए और सियासत में वोट जिहाद अब एक ऐसा शब्द बन गया है जिसका जिक्र आए दिन आप सुन रहे हैं और इसके बिना एक दिन भी नहीं निकल रहा। सारे मौलवी मौलाना खुल्लम खुल्ला बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं, लेकिन इनकी इस प्लानिंग में भी अब ये दोफाड़ होने लगे हैं दर्शक। आज आपको बता रहा हूं, इनकी एक्स्ट्रा रिपोर्ट हमने तैयार की। मुसलमानों को एक करते करते ये भाईजान अब बट गए हैं। मुसलमान क्यों बट गया है, मैं ऐसा बार बार क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे की वजह असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना सज्जाद नोमानी है, जिनकी कड़ी जुड़ती है मुसलमानों से, लेकिन राय शायद दोनों की अलग अलग है दर्शकों। आज इनका पूरा एक्सरे किया है, लेकिन ये कैसे एक एक करके बट रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कैसे भाईजान वर्सेस भाईजान हो रहा है दर्शक। आज इनकी पूरी रिपोर्ट हमने तैयार की है। सबसे पहले आपको ये दिखाता हूं, दिखाइए जरा, ये आप देखिए। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी है, इधर हैं उलेमा और नौमानी साहब। सज्जाद नौमानी कह रहे हैं कि एमवीए को वोट दो, महाविकास अघाड़ी को। उलेमा बोर्ड कह रहा है कि एमवीए को समर्थन दे दो, और असदुद्दीन ओवैसी उधर कह रहे हैं कि पतंग को वोट दो। अब ये मीटर जो है ये कहां जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, किसका पलड़ा चुनावों में भारी रहेगा, यहीं पर आकर सब कुछ टिक गया है दर्शक। लेकिन आप सोचिए, असदुद्दीन ओवैसी बार बार मुसलमानों के लिए क्या कह रहे हैं, और अब तो उन्होंने उलेमा बोर्ड के लिए भी बहुत कुछ कहा। सुनवाता हूं आपको। हमको उनसे थी कब उम्मीद वफा, जो नहीं जानते वफा क्या है। इख्तलाफ करो, बोलो कि हमको आपके फैसले को हम नहीं मानते, और पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे इंशाअल्लाह ताला। देखा दर्शकों आप, कैसे ये उलेमाओं के लिए भी अब बातें कहने लगे हैं। लेकिन आज आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे भाईजान वर्सेस भाईजान हो गया है। कहते हैं सियासत नेताओं से क्या ना कराए, आखिर सवाल सियासत का जो है, और इसी सियासत को लेकर मुसलमान दो धड़ों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दूसरे के खिलाफत के सुर तो हैं, लेकिन दबे मुंह। लड़ाई मुसलमानों को अपने पाले में करने की तो है, लेकिन आमने सामने से नहीं। और इसी जंग में मुसलमानों का सबसे बड़ा हिमायती होने का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी पतंग पर वोट करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि उलेमा बोर्ड की खिलाफत नहीं करनी है। मैं यकीनन उलमाए कराम की इज्जत करता था और करता रहूंगा। इख्तलाफ राय है और रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मेरे भाई, ये हमारे उलेमा हैं, ये अंबिया के वारिसीन हैं। हम इख्तलाफ इनसे कर सकते हैं, मगर इनकी तौहीन हम अपनी जबान यहां अपने लिखत से नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भाईजान की जुबान पर उलेमा बोर्ड का जिक्र इसलिए आया क्योंकि कुछ दिन पहले उलेमा बोर्ड ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को वोट देने का फतवा निकाला था। महाराष्ट्र के बाद झारखंड में जमीयत उलेमा ने फतवा जारी किया था, और इसी के बाद ओवैसी भाईजान को डर सता रहा है कि मुसलमान अगर उलेमाओं की बात मान लेगा तो उनकी पतंग की डोर कट जाएगी, और पतंग सियासत की उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएगी जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं।
असद उद्दीन ओवैसी पतंग उड़ाना चाहते हैं अपनी ऊंची, लेकिन इनकी पतंग को काटने का ठेका अब खुद मुस्लिमों ने ले लिया है। कैसे? ये नया नहीं है दर्शक। ओवैसी की AIMIM महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले तो ये सुन लीजिए, महाराष्ट्र में अकेले असद उद्दीन ओवैसी 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी AIMIM को लेकर अकेले आगे बढ़ रहे हैं। अब इधर उलेमा बोर्ड ने MBA को समर्थन देने की बात कह दी और फतवा निकाल कर कह दिया है कि महाविकास आघाड़ी को आपको वोट करना है। AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी MBA के समर्थन की बात कह दी है। अब मौलाना सज्जाद नोमानी एक फरमान जारी कर देते हैं। क्या? MBA के 269 कैंडिडेट्स का हम समर्थन करते हैं, ये बात उन्होंने कही। अब इधर असद उद्दीन ओवैसी परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने उम्मीदवारों का जिक्र नहीं किया जो AIMIM से ताल्लुक रखते हैं। अब 2022 में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश चुनाव में भी यही टकराव दिखाई दिया था दर्शकों हमें, और नोमानी और ओवैसी एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे और नोमानी ने जीत वाली सीटों पर लड़ने की गुजारिश की थी, लेकिन आप सोचिए ओवैसी ने नोमानी की गुजारिश को ठुकरा दिया था। तो अब नोमानी ने अपना पाला बदल लिया है और ओवैसी की पतंग कटेगी या फिर ऊंची उड़ेगी, यही देखना बाकी है। लेकिन आप सोचिए दर्शक, हमने आम लोगों से भी बात की कि भाई ये दो धड़ों में बंट गए हैं, तो मुसलमान क्या सोच रहा है, दिखाते हैं। समाज जो है हमेशा से महाराष्ट्र जो है एक पुरोगामी विचारधारा पे चलता है। मुस्लिम समाज हमेशा से सेकुलर्स की तरफ में वोट करता है, बट आज तक कभी इस तरह नहीं हुआ कि उलमाए कराम ने किसी एक जमात को या किसी एक अलायंस को सपोर्ट किया हो, हमारे को सिफारिश की, या उनकी ज़रूरत नहीं है कि वो हमें बताए हमें किसको देना है। महाराष्ट्र का मुसलमान ये अच्छी तरह जानता है कि वोट किसे देना है और वो उसी को देता है। ऐसा फैसला लेने से पहले और सारे उलमाओं को एक जगह बिठाना चाहिए था, उसके बाद कोई राय देना चाहिए था। और ये जो उनका फ़ैसला है ये इनफरादी तौर पे उनका पर्सनल फ़ैसला है, इससे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हज़रत ने जो फ़ैसला किए हैं वो अपनी तरफ से किए हैं। सुन लिया दर्शकों आपने, महाराष्ट्र के मुसलमान हैं ये, जिनकी अपनी अलग अलग राय है कि वो किसे वोट देना चाहते हैं, लेकिन भाईजान किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर भाईजान बट रहे हैं तो क्या हो रहा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी अब एक नया फरमान जारी कर रहे हैं। फरमान मुसलमानों के लिए ही, या यूं कहें कि चेतावनी है ये। अगर बीजेपी को कोई भी मुसलमान वोट देगा तो उसका बहिष्कार किया जाएगा। सोचिए आप, खुलेआम धमकी देकर बीजेपी के खिलाफ वोट डलवाने वाला लाउडस्पीकर बजाया जा रहा है। ये क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आप। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। तो देखा दर्शकों आपने, लेकिन नोमानी बहुत कुछ कह रहे हैं और नोमानी की प्लानिंग जो है अब एक्सपोज हो गई है दर्शकों। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा समझिए। नोमानी का वोट जिहाद सामने आ गया। पहले वो कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी के समर्थन में आ गया हूं मैं, और वोट करें उन्हें। 269 उम्मीदवारों का समर्थन करने की बात है। मराठा समेत ओबीसी कैंडिडेट का सपोर्ट करें। मराठा ओबीसी के 117 कैंडिडेट्स का समर्थन करें। 23 मुस्लिम प्रत्याशियों के भी समर्थन की बात करें। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा, अब बदल गए। बीजेपी का साथ देने वालों का बायकॉट कर दें। लोकसभा में कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया। जो लोग बीजेपी का साथ दे रहे हैं उनका हुक्का पानी बंद हो जाए। सामाजिक बहिष्कार करने की बात कही जा रही है। बीजेपी समर्थित लोगों से दुआ सलाम तक बंद करने की बात हो रही है। लेकिन सोचिए दर्शकों, कुछ लोग हैं मुस्लिम भाइयों को जो बरगला रहे हैं। आप सोचिए, एक वोट के लिए आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे, आपका बहिष्कार कर देंगे। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं।
बढ़ोगे तो कटोगे नारे वाले ब्रह्मास्त्र का असर इतना हो गया कि पूरा विपक्ष तो विपक्ष, मौलाना मौलवी भी बौखला गए हैं। सबको डर सता रहा है कि अगर ये ब्रह्मास्त्र फिर चल गया तो एक साथ कई सियासी सपने टूट जाएंगे। और शायद इसलिए महाराष्ट्र में चुनाव वोट जिहाद के बाद धमकीबाजी पर आ गया है। एक तरफ महाराष्ट्र की महायुति सबके साथ सबके विकास को लेकर आगे बढ़ रही है, तो महाविकास आघाड़ी अब मौलाना मौलवी के साथ जाने से गुरेज नहीं कर रहे। तुष्टीकरण वाली इस राजनीति में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी पूरा साथ मिल रहा है। यही कारण है कि बीजेपी समर्थक मुसलमानों को समाज बहिष्कार की धमकी देने से गुरेज नहीं कर रहे। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। मौलाना सज्जाद की जहरीली और धमकी वाली राजनीति पर बीजेपी ने फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक बीजेपी नेताओं ने एमवीए के तुष्टीकरण वाली राजनीति पर हमला बोला है। जो कांग्रेस ने या कांग्रेस के सहयोगी दलों ने धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की है, वो भी गलत है। और उसमें हमें, हमारे राष्ट्र को, सबको केवल नुकसान नहीं होना है, उस तरफ नहीं जाना चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा हो जाती है महाराष्ट्र में। अरे दम नहीं है अगर तुम में, अगर नागरिकों से तुम्हें वोट नहीं मिलता है तो महावसूली अघाड़ी को चाहिए कि राजनीति छोड़ दे। ये कौन सा चुनाव प्रचार है कि घुसपैठियों का वोट भी मांगेंगे और साथ में वोट जिहाद भी करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बिना वोट जिहाद और धमकी भरे फतवों से चुनाव जीतना महाविकास आघाड़ी के लिए टेढ़ी खीर बन गया है? नोमानी के धमकी और वोट जिहाद वाले बयान पर बीजेपी तो हमलावर है, तो अब सज्जाद नोमानी सफाई देने लगे हैं, कहने लगे हैं कि जो आरोप हैं मुझ पर लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि महाविकास आघाड़ी, सोचिए जिसका समर्थन कर रहे हैं उनकी आज ये पोल भी खोल रहे हैं। महाविकास आघाड़ी के नेताओं को वोट जिहाद का सिपहसालार तक बता रहे हैं। ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपहसालार हैं शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे। अब बड़ी बात यह है दर्शकों की एक के बाद एक वोट जिहाद को लेकर तो अपील आपने सुन ली है, कैसे ये अपील कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी एक बार फिर हमलावर हो रही है। क्या कह रही है, सुनवाता हूं। कहते हैं कि वोट जिहाद करो। हमारे वोट जिहाद के आला सिपहसालार ये शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है, ये राहुल गांधी है। ये किस प्रकार की राजनीति चल रही है? राजनीति में पोलराइजेशन के लिए इस स्तर पर जाना हमने इससे पहले नहीं देखा। कांग्रेस और उसके जो दल है ये हार की बौखलाहट के कारण इस प्रकार से समाज को, देश को तोड़ने वाले विचारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी ने जैसे ही मजहब के नाम पर मुसलमानों को भड़काया, बीजेपी के नेता किरीट सोमैया चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंचे। नोमानी के खिलाफ शिकायत पत्र चुनाव आयोग को भेजा है दर्शकों ने, और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी अब एक्शन की तैयारी कर ली है, और बड़ा एक्शन आज लिया जाएगा दर्शकों, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। क्या कहा है, आइए जरा आपको बताता हूं। सज्जाद नोमानी के खिलाफ शिकायत पर एक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन का पर बड़ी डीएम जिला चुनाव अधिकारी को निर्देश भी सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन ने शिकायत की जांच का आदेश दे दिया और कहा है कि 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपी जाए। किरीट सोमैया की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन अब कार्रवाई कर रहा है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, एक के बाद एक, कभी वोट जिहाद तो कभी सियासत में तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि इधर बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया जा रहा है, लेकिन अब सियासत उस पर एक हो गई है दर्शकों। कैसे? इधर योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी हैं। पीएम ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सीएम ने कहा बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन अब सियासत के तमाम विरोधी दल
साथ में आ गए हैं और वैसी की वैसी भाषा बोल रहे हैं। सोचिए दर्शक, और आज इनकी भी एक्सरे रिपोर्ट हमने तैयार की है दर्शक, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे का नारा तो आपने सुना, और ये सियासत का ऐसा नारा बन चुका है जिस पर शायद सब चलना चाहते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि इस नारे का सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्वार्थ के लिए मतलब निकाल रहे हैं। महाराष्ट्र में तो इस नारे की इतनी गूंज है कि मुसलमानों की राजनीति करने वाले AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई इसी राह पर चल रहे हैं। कैसे ओवैसी ब्रदर्स इस लाइन पर हैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने आज बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का मतलब बताया है। और योगी आदित्यनाथ ने बार बार ये नारा तो दिया, लेकिन ये नारा वो क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, आज उन्होंने ये भी साफ कर दिया है दर्शकों। आइए जरा आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए। योगी ने कहा राम मंदिर के लिए 500 सालों का इंतजार क्योंकि हम बट गए थे। काशी में अपमान झेलना पड़ा क्योंकि हम बट गए थे। मथुरा में अपमान झेलना पड़ा क्योंकि हम बट गए थे। ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जब जब आप बटे हैं आपके साथ गलत हुआ है। लेकिन अब छोटे ओवैसी कैसे समर्थन कर रहे हैं दिखाता हूं आपको। योगी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। नरेंद्र मोदी कहते हैं एक है तो सेफ है। खैर वो सारे समाज से कह रहे हैं, ओबीसी से, वो बैकवर्ड क्लास से, सबसे कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं बरेलवी है, देवबंदी है, शिया है, मैमन है, खोजा है, जमाते इस्लामी के हो या अहले हदीसी हो या तबलीगी हो, कोई भी हो, एक हो तो सेफ हो। देख लिया आपने, सुन लिया कैसे बटेंगे वाले नारे पर एक है और सेफ है वाले नारे पर अब एक साथ ही आ गए हैं दर्शकों। लेकिन ये किसका सहारा होगा आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एक है तो सेफ है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब इधर आरजेडी क्या कह रही है, भाजपा से सटोगे तो कटोगे। समाजवादी पार्टी ने एक अलग मतलब निकाल दिया, सपा से जुड़ेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। कांग्रेस क्या कह रही है, ना बटेंगे ना कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। अब AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी सब एक हैं तो सेफ हैं। सोचिए दर्शकों, एक एक करके ये मैदान में आ गए क्योंकि इनकी मंशा बहुत कुछ करने की है। इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है का सियासी तीर जो बीजेपी ने छोड़ा है, उस लाइन पर पूरा विपक्ष हो लिया है। नारा बीजेपी का है और इस नारे का फायदा कितना हुआ ये हरियाणा चुनाव में दिखाई दे चुका है। इसी वजह से पूरा विपक्ष घबराया हुआ है, धीरे धीरे उसी पिच पर अब बैटिंग करने की कोशिश में लगा है। अभी तक यूपी से लेकर महाराष्ट्र की सड़कों पर तमाम सियासी पार्टियों के बटोगे वाले नारे के पोस्टर चमचमा रहे थे, लेकिन अब इसमें छोटे भाईजान भी कूद पड़े हैं। मैं कह रहा हूं बरेलवी है, देवबंदी है, शिया है, मैमन है, खोजा है, जमाते इस्लामी के हो या अहले हदीसी हो या तबलीगी हो, कोई भी हो, एक हो तो सेफ हो। मोदी योगी के दिए नारे में कहीं भी भड़काने जैसी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह पहले 15 मिनट और अब एक है सेफ है वाली लाइन की बात कही गई है, उनका इशारा किस ओर है समझा जा सकता है। लेकिन बीजेपी से लेकर हिंदू धर्म गुरु कह रहे हैं कि बहुत सहेलियां अब नहीं सहेंगे।
कि बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं ये दिस इज अ कॉल फॉर यूनिटी। एकता ही हमारी शक्ति। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम छोटे छोटे क्लासेस में हमें समझाया जाता है कि एकता ही हमारी शक्ति है। जब तक हम एक हैं तब तक नेक है, अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। अपने सनातन की लाज बचाने के लिए आज इस कथा मंडप में उपस्थित हैं, उनके भी चरणों में ये प्रार्थना करने आया हूं, अभी नहीं तो बहुत सह लिया हिंदू हक। बटोगे तो कटोगे के नारे ने हरियाणा चुनाव में तो बीजेपी की सरकार बनवा दी, लेकिन अब उस नारे पर विपक्ष भी चल रहा है। तो देखना यही है कि चुनावों में ये नारा किसका सहारा बनता है। आज दर्शकों एक और मुद्दा है, बड़ी खबर, सनातन बोर्ड। आपने इसकी चर्चा सुनी, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं इसके साथ भाईजान आ गए। यह मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि सनातन बोर्ड की मांग अब उठने लगी है, लेकिन कई लोग हैं जो इसके विरोध में हैं, तो भाईजान इसके सपोर्ट में है। और आप सुबह से हर न्यूज चैनल पर सुन रहे होंगे सनातन बोर्ड बनाने को लेकर देवकीनंदन ठाकुर ने धर्म संसद लगाई। कई कट्टरपंथी हैं जो इसके खिलाफ हैं, लेकिन सनातन बोर्ड वर्सेस वक्फ बोर्ड वाली इन खबरों के बीच आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बहुत दिलचस्प है। कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के साथ खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर इस मांग में उनके साथ सुर में सुर मिला रहे हैं। इनका नाम आपको पता है, मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, जिनको मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस्लामिक स्कॉलर हैं जो सज्जाद नोमानी और अरशद मदनी जैसे मौलानाओं से उलट सोच रखते हैं और सनातन बोर्ड पर उनसे एकदम अलग विचार प्रकट कर रहे हैं। पहले सुनिए कासमी साहब क्या कह रहे हैं। मैं पहले से सनातन बोर्ड के पक्ष में रहा। देश में मस्जिदों को चलाने के लिए वक्फ बोर्ड है, गुरुद्वारों को चलाने के लिए गुरुद्वारा बंधक कमेटी है, चर्चों को चलाने के लिए भी अलग अलग कमेटियां काम कर रही हैं। तो अगर सनातन के लिए भी बोर्ड बने, मंदिरों के लिए भी बोर्ड बने, कुछ उसूल हो, कुछ डिसिप्लिन हो, तो बहुत अच्छी बात है। आप मुफ्ती वजाहत कासमी को सुन रहे थे, जिनका बयान मैंने जो आपको सुनवाया है उससे आप ये समझ गए होंगे कि उनकी जुबान से निकले ये शब्द उन कट्टरपंथियों के मुंह पर करारा तमाचा है जो सनातन बोर्ड का बेवजह विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहां एक और बात आपको बता रहा हूं, मुफ्ती वजाहत कासमी का जो बयान आपने सुना, ये उनके पूरे बयान का सिर्फ 1/4 हिस्सा है। उन्होंने तो सनातन बोर्ड के खिलाफ खड़े हुए कट्टरपंथियों को लताड़ा है आज, और कैसे लताड़ा है वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। ये है जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, जो केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल लाने से बौखला गए। मदनी साहब केंद्र के इस बिल के खिलाफ 5 लाख मुसलमानों को इकट्ठा करने की चेतावनी दे रहे हैं, धमका रहे हैं। लेकिन ऐसे कट्टरपंथियों के खिलाफ अब कोई सनातनी नहीं बल्कि भाईजान ही आकर खड़े हो गए हैं। इस्लामिक विद्वान मुफ्ती वजाहत कासमी सबको एकजुट आने की अपील कर रहे हैं। जो विपक्ष के लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो बहुत घटिया काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है कि सनातन बोर्ड के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे संगठन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको आगे आकर सनातन बोर्ड का हिमायत करनी चाहिए, पक्ष करना चाहिए। मुफ्ती कासमी न सिर्फ मदनी जैसे मौलानाओं को बल्कि सनातन बोर्ड के खिलाफ खड़ी विपक्षी पार्टियों को भी हिंदू मुस्लिम वाली सियासत से ऊपर उठने की सलाह दे रहे हैं। ये सलाह असद उद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को है जो वक्फ संशोधन विधेयक पर भड़का रहे हैं। मुस्लिम धर्म में ये दान दी गई प्रॉपर्टी है, अब उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है? ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है। एक तरफ लड़ाई वक्फ संशोधन विधेयक पर छिड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड के लिए धर्म संसद आयोजित कर ली है। लेकिन मुफ्ती वजाहत कासमी जैसे इस्लामिक विद्वान इसे बेहद सराहनीय कदम बता रहे हैं। सनातन के लोग पूरी दुनिया में तरक्की के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, खासतौर से
हिंदुस्तान की तरक्की में सनातन के लोगों का बहुत बड़ा किरदार है। तो अगर ये सब जो है सनातन बोर्ड बन करके ये सब चीजें जो है वो इनको मैनेजमेंट सनातन बोर्ड करे, सारे मंदिरों को। मुफ्ती कासमी सनातन बोर्ड को मंदिरों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम मानते हैं। तो सनातन बोर्ड के होने से वो एक बड़ी शुरुआत होगी, मंदिरों की सुरक्षा होगी, मंदिरों का मैनेजमेंट होगा, उनका रख रखाव होगा, उनकी देखभाल होगी और उनके वहाँ सारी चीजों का इंतजाम जो होना चाहिए वो हो सकेगा। तो इसलिए सनातन बोर्ड की इस देश को आवश्यकता पहले से थी, पहले होना चाहिए था। साफ है अब सनातन बोर्ड पर जंग वक्फ वर्सेस सनातन बोर्ड से हटकर भाईजान वर्सेस भाईजान हो चुकी है, जिसमें एक तरफ है कट्टरपंथी तो दूसरी तरफ है वजाहत कासमी जैसे इस्लामिक विद्वान। जिस सनातन बोर्ड को लेकर इतनी बहस हो रही है दर्शकों, इतनी सियासत हो रही है, उसे बनाने के लिए आज दिल्ली में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने धर्म संसद का आयोजन किया, जिसमें बड़े बड़े धर्मगुरु संत विद्वान शामिल हुए। संसद में बैठने वाले सफेद पोशों को भी निमंत्रण दिया गया और इस धर्म संसद के दौरान देवकीनंदन ठाकुर और बाकी साधु संत और कथावाचकों ने धर्म के लिए सबसे बड़ी जरूरत को सामने रखा है। सुनवाता हूं आपको। अभी नहीं तो बहुत सहेलियां हिंदू हक, बहुत सहेलियां तो देखा दर्शकों आप, देवकीनंदन ठाकुर अब सनातन बोर्ड बनाने की जरूरत महसूस कर रहे हैं और आज उन्होंने इसे विस्तृत तरीके से सामने रखा, धर्म संसद का मतलब समझाया। सनातन बोर्ड के तहत सनातन परंपरा की रक्षा की जाएगी। सनातन बोर्ड के तहत सभी मंदिर और देवालय आएंगे। सनातन बोर्ड पूजा तीर्थ स्थलों की सुरक्षा करेगा। मंदिरों की व्यवस्था सनातन बोर्ड संभालेगा। मंदिरों की दान राशि का इस्तेमाल अस्पतालों के लिए होगा। देश में गौशालाएं बनेंगी। बच्चों को संस्कार देने के लिए इसी तरह के गुरुकुल फिर से स्थापित किए जाएंगे। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि जब इतने संख्या में साधु संत मैदान में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड लागू होना चाहिए, कई लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन कई मुस्लिम भाई इसके सपोर्ट में भी आ गए हैं। फिलहाल न्यूज का एक्सरे में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।